मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर जूम पर इकट्ठा हुए हैं कि हमारे महाविद्यालय में जो लीगल लिटरेसी सेल है, कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ, उसके अंतर्गत एक कविता प्रतियोगिता का आयोजन हमारे द्वारा किया गया है आज। और इसी कविता प्रतियोगिता में कई सारे बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जूम पे इकट्ठे हुए हैं। तो एक बार मैं आप सभी का लीगल लिटरेसी सेल की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स का, और हमारे साथ टीचर्स भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो जजमेंट में हैं, मैम डॉक्टर सुमित कुमारी दहिया, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं स्वागत करती हूँ आज की इस एक्टिविटी में समस्त महाविद्यालय परिवार और लीगल लिटरेसी की ओर से। तो जैसे कि पोएम कंपटीशन हम शुरू कर रहे हैं, तो एक बार मैं रूल्स बताना चाहूंगी आपको कि मीडियम आप कविता जो प्रतियोगिता है, इसके लिए जो मीडियम है आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। जो टाइमिंग्स रहेंगी आपकी वो 2 to 3 मिनट्स यानी कि 2 से 3 मिनट रहेंगी। और जो हमारी कविता प्रतियोगिता के जो टॉपिक्स थे वो एक तो जेंडर इक्वलिटी, दूसरा हमारा विमेन एम्पावरमेंट, यानी कि अगर आपने कोई बेटी पे या महिला सशक्तिकरण पे या महिला या जेंडर के रिगार्डिंग कोई भी अगर पोएम तैयार की है तो वो कंसिडर की जाएगी इसमें। तो चलिए सुमित मैम, एम आई ऑडिबल? आप सुन रहे हैं मुझे? सुमित मैम? हाँ जी रजनी मैम, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी ठीक है मैम। हाँ जी, तो मैम आप जजमेंट में आप हो हमारे साथ, तो मैम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो आप नोट करते रहिएगा प्लीज, ठीक है? जी बिल्कुल। ओके मैम, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम जो पोएम कंपटीशन हाँ जी, आज हमने जो पोएम कंपटीशन रखा है उसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे तान्या, MSc फर्स्ट ईयर, नंबर 5715। तान्या? Yes, ma'am. Should I start? हाँ जी बच्चे, यस बेटा। Good morning, everyone, honorable judges, teachers, and all the students who are present here. Today, I'm Tanya of MSc First, hereby to recite a poem about how important the education for girls and women in front of you all. A father asks his daughter, "Study? Why should you study? I have sons aplenty who can study. Girl, why should you study?" The daughter tells her father. The daughter tells her father, since you ask, here's why I must study. Because I'm a girl, I must study. Long denied this right for my dreams to take flight. Knowledge brings new light for the battles I must fight. Because I'm a girl, I must study. To avoid destitution, to win independence. To avoid destitution, to win independence, I must study. To fight frustration, to find inspiration, I must study. Because I'm a girl, I must study. To fight men's violence, to end my silence. To fight men's violence, end my silence. To challenge patriarchy, to demolish all hierarchy, I must study. Because I'm a girl, I must study. To mold a faith I can trust, to make laws that are just, to sweep centuries of dust, to challenge what I must study. Because I am a girl, I must study. To know right from wrong, I must study. To find a voice that is strong, I must study. To write feminist songs, to make a world where girls belongs, I must study. Because I'm a girl, I must study. Thank you so much. बहुत ही अच्छी पोएम प्रेजेंटेशन तान्या के द्वारा। मैम सॉरी, एक्चुअली मैं बाहर थी तो इसलिए ना मैं थोड़ा वॉइस को इंक्रीज नहीं कर सकती थी। नहीं, आपकी वॉइस बेटा बहुत अच्छे से क्लियरली आ रही थी और कोई दिक्कत नहीं लगी हमें। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज किया और साथ में एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर अ वुमेन, मतलब ये आज की जरूरत भी है और वो एजुकेशन ही है जिसके द्वारा कि हम सभी बुराइयों को खत्म कर सकते हैं और अपने जो राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा।
और हमारा जो Thank नेक्स्ट you. पार्टिसिपेंट है इस कंपटीशन में, दीक्षा MSc फर्स्ट ईयर, रोल नंबर 5729। दीक्षा MSc फर्स्ट ईयर, रोल नंबर Yes, ma'am. 5729। ओ बच्चे, ओके मैम। सभी को सुप्रभात। मैं दीक्षा MSc फर्स्ट की छात्रा आप सभी के बीच अपनी एक लिखी हुई कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो एक बेटी के ऊपर है, जो उसके ऊपर शोषण हो रहा है, जो उसके साथ जो भेदभाव हो रहा है, उसके ऊपर एक कविता पेश करने जा रही हूँ। मुबारक हो, आज फिर से एक बेटी को रुलाया है। तुमने बर्बादी का एक कदम अपनी ओर बढ़ाया है। कब तक पिंजरे में रखोगे तुम इस चिड़िया को? तुम्हारी गुलामी करने का दौर खत्म होने को आया है। तुमने सोचा कर दो अकेला, बेचारी बेबस हो जाएगी, कोशिश कर कर हार मान ही जाएगी। तुम मूर्ख हो जो तुमने एक बेटी को कमजोर समझा। अरे इसी बेटी के रूपों की तुम करते हो पूजा। रूठी हुई लक्ष्मी जब तुम्हारे घर से जाएगी, तब जाकर कहीं तुम्हें अकल आएगी। आज जिस बेटे के होने को गर्व समझ रहे हो तुम, कल को वही मुंह मोड़ लेगा, तब क्या करोगे तुम? अत्याचार और पाबंदी की भी एक हद होती है। दया नहीं आती जब वो फूट फूट कर रोती है। कब तक वो तरसे उस आजादी को जो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। दोहरेपन की साजिश करते तुम्हें तो धिक्कार है। समाज में कहने से कि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं, तुम्हारी शान नहीं बढ़ जाएगी। करके भी देखो कभी, तभी सुकून की नींद आएगी। तुम पापी हो जो लड़की पे हाथ उठाते हो। तुम अपनी उम्र का एक एक पल अपने हाथ से गवाते हो। कर्म का खेल है सारा, तुमको भी मिल जाएगा। आज वक्त है तुम्हारा, कल उसका भी आएगा। सशक्त है वो खुद से, तुम्हारी गुलामी की जरूरत नहीं है। आज की नारी है, डरती किसी से भी नहीं है। गुस्सा उसे भी आता है, पर वो लिहाज कर जाती है, घर वाले ही तो है। सोचकर चुप हो जाती है। न जाने कितनी रातें उसने बिना सोए गुजारी हैं। आंखें भरी पड़ी है आंसू से, फिर भी देखो कैसे मुस्कुरा रही है। खैर, जिस्मों के घाव तो फिर भी भर जाएंगे, पर रूह पे दिए हुए वार तुम्हें एक दिन खून के आंसू रुलाएंगे। भेदभाव का चोला फेंको, बनने दो उसको आत्मनिर्भर, कल तुम्हारा ही नाम रोशन करके लाएगी। जीने दो उनको उनकी शर्तों पर, उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तुम एक राह खोलो, रास्ता उन्हें खोजना आता है। इतनी हिम्मत है उनमें कि डर भी उनसे घबराता है। समझ जाओ अब भी वक्त है तुम्हारे पास। उनको भी जीने दो अपनी मर्जी से, लिखने दो इतिहास। उनको भी जीने दो अपनी मर्जी से, लिखने दो इतिहास। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दीक्षा के द्वारा। और जैसा कि दीक्षा ने के स्वरचित कविता है, तो बहुत ही अच्छी कविता आपने लिखी है बेटा। और जो आपका एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो भी बहुत ही शानदार था, बहुत ही खूबसूरत। और बिल्कुल सही कहा आपने कि जो बेटियां होती हैं वो कमजोर नहीं होती हैं, वो सशक्त ही होती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के कारण या उनके स्नेह के कारण या उस रेस्पेक्ट के कारण वो चुप रह जाती हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं होती हैं। और साथ ही आपने अपनी कविता के माध्यम से उस स्वरूप को भी दिखाया जो बेटियों के साथ या महिलाओं के साथ उनके घर पर ही, उनके घर वालों के द्वारा ही जो अत्याचार किया जाता है, यानी कि हम जेंडर वायलेंस की बात करते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति, वेरी गुड बेटा। और जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे साथ, प्रीति BA फर्स्ट ईयर, रोल नंबर 102। प्रीति आप सुन रहे हैं बेटा हमें? यस हाँ जी यस बेटा, आप स्टार्ट कीजिए बच्चे। हाँ जी मैम। हेलो मैम, हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके सामने आज वुमेन एम्पावरमेंट पर अपने शब्द रखना चाहती हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मैं औरत हूँ, बेहया, बदचलन, बेशर्म हूँ मैं। मुझे तो बैठने का तरीका तक नहीं आता, टांगे फाड़ कर बैठना तुम्हें कितना है बाता। मेरी बेपाक हंसी पर तुम आपत्ति जताते हो, और खुद अपनी माँ के सामने माँ की गाली दे जाते हो। उफनते हुए लावे सी गर्म हूं मैं। हाँ, औरत हूँ, बेहया, बदचलन, बेशर्म हूं मैं। खाने में नमक कम तो पूरे हफ्ते ताने, जरा जाओ तो बाजार से तुम भी सब्जी लाने। मर्द हो तो मुझ पर रोज हाथ उठाओगे,
मर्द हो तो मुझ पर रोज हाथ उठाओगे, मेरे बिना ये सृष्टि पैदा करके चला पाओगे? तुम्हारी उत्पत्ति के लिए होता मासिक धर्म हूं मैं, हाँ औरत हूँ बेहया बदचलन बेशर्म हूं मैं। हर एक चीज पर अपना हक जताना आता है, तुम्हें हर एक चीज पर अपना हक जताना आता है। एक रिश्ता तो बताओ जो तुम्हें ढंग से निभाना आता है। रेप करके फेंक देना तुम्हारे लिए आम बात है, रेप करके फेंक देना तुम्हारे लिए आम बात है। पूरे परिवार को बांध कर रखने वाला मुझ में बस आ जज्बात है। तुमसे अधिक कठोर पर अंदर से नर्म हूं मैं, हाँ औरत हूँ बेहया बदचल बेशर्म हूं मैं। कुछ बोलूं तो 10 साल तक आवाज दबाते हो, मुझे डराते हो धमकाते हो, और 11वें साल मीटू करूं तो मेरा मजाक उड़ाते हो। अंदर से लिए संवेदनशीलता का निशान तक नहीं, तुम मर्द हो अरे तुम तो इंसान तक नहीं। तुम्हारी नजरों से होता रोज दुष्कर्म हूं मैं, हाँ औरत हूँ बेहया बेशरम बदचलन हूं मैं। ये जमाना बदल जाए पर माँ की ममता नहीं बदलेगी, ये जमाना बदल जाए पर माँ की ममता नहीं बदलेगी। तू लाख बंदी से लगा ले पर अब ये लड़की नहीं फिसलेगी। अब तू देख ये जमाना ऐसा आएगा, बराबरी नहीं दी तू ये सोच सोच कर पछताएगा। समानता का नया मजहब नया धर्म हूं मैं, हाँ औरत हूँ बेहया बेशरम हूं मैं। थैंक यू। प्रीति के द्वारा बहुत ही अच्छी कविता हमारे सामने पेश की गई, और आपकी कविता के माध्यम से आपने दर्शाना चाहा कि जो शब्द या जैसा व्यवहार सोसाइटी एक महिला के साथ एक लड़की के साथ करती है और उस सही होते हुए भी उसे बहुत सारे ताने दिए जाते हैं, तो आपकी कविता में एक आक्रोश था समाज के प्रति, उस परिवार के प्रति जो उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। साथ ही आपने ये बताया कि जो समानता है वो बेहद आवश्यक है। तो बहुत अच्छी प्रस्तुति बेटा। और जो नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा, जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे साथ, सविता दलाल बीएससी 3rd ईयर, अगर प्रेजेंट है तो आप अपनी कविता हमारे सामने रखें बच्चे। सविता दलाल बीएससी 3rd ईयर, अगर वो हमें अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगी। विजय बीए 1st ईयर, रोल नंबर 17। विजय कुमार बीए 1st ईयर, रोल नंबर 17। yes. हाँ जी बेटा। और ये सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि जब आप अपनी पोएम प्रेजेंटेशन के लिए आते हैं तो उस समय आप अपनी जो वीडियो है वो ऑन ही रखेंगे। आप स्टार्ट कीजिए बच्चे। ओके मैम। खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां, लड़के आज हैं तो आने वाला कल हैं बेटियां। नमस्कार, मैं विजय कुमार आज आपके बीच में एक कविता लेकर आया हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है बेटी की पुकार। जरा गौर फरमाइएगा। बेटी को बचा लो कोई, पुकार लगा रही हैं बेटियां, बेटी को बचा लो कोई, पुकार लगा रही हैं बेटियां, कोख में न मरवाओ इनको, ऐसा समझा रही हैं बेटियां। इनका भी है पूरा हक जिंदगी ये जीने का, इनका भी है पूरा हक जिंदगी ये जीने का, मत फेंको इनको चौराहों पर, ऐसा कह रही हैं बेटियां। जितना कि आप अपने बेटे को पढ़ाते हैं, जितना कि आप अपने बेटे को पढ़ाते हैं, उतना ही इनका पढ़ना है जरूरी। पढ़ लिख कर आज अफसर बन रही हैं बेटियां, पढ़ लिख कर आज अफसर बन रही हैं बेटियां, समाज में भी पहचान बना दिखला रही हैं बेटियां। अब किसी से कम नहीं है ये हमारी बेटियां, अब किसी से कम नहीं है ये हमारी बेटियां, देश दुनिया में भी अब डंका बजा रही हैं बेटियां। कल्पना चावला पीवी सिंधु जैसी हैं हमारी बेटियां, कल्पना चावला पीवी सिंधु जैसी हैं हमारी बेटियां, अंतरिक्ष में भी अब वायुयान उड़ा रही हैं बेटियां। बेटों से भी आगे हैं वो, बेटों से भी आगे हैं वो जांबाज बेटियां, बेटों से भी आगे हैं वो जांबाज बेटियां, वीर के ताबूत को भी कंधा दे रही हैं बेटियां। सेना में भी आज अपना दम दिखला रही हैं बेटियां, लक्ष्मीबाई जैसी होती हैं हमारी बेटियां। बेटी को बचा लो कोई, पुकार लगा रही हैं बेटियां, बेटी को बचा लो कोई, पुकार लगा रही हैं बेटियां। समाज अपनी सोच बदलो ऐसा कह रहा है विजय कुमार, समाज अपनी सोच बदलो ऐसा कह रहा है विजय कुमार, बेटी के अधिकार के लिए सब उठाओ अपनी आवाज। इनको भी बचा लो कोई, ऐसा समझा रही हैं बेटियां, इनको भी बचा लो कोई, ऐसा समझा रही हैं बेटियां। बेटी की सुन लो सब पुकार,
बेटी की सुन लो सब पुकार, इनको भी दो जीने का अधिकार। धन्यवाद। बहुत ही शानदार और बड़े ही जोश के साथ प्रस्तुति विजय कुमार के द्वारा, बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। और जो टॉपिक था बेटा आपका बहुत ही सही आपने चूज किया कि बेटियों की पुकार, यानी कि बेटियां कुछ कहना चाह रही हैं और बेटियां कहने पर मजबूर क्यों हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो हम शोषण देखते हैं, अत्याचार देखते हैं, यानी कि जो बुरा व्यवहार देखते हैं, चाहे वो समाज में हो या घर में हो, जो कन्या भ्रूण हत्या जैसी एक सामाजिक भयंकर बुराई हमें दिखती है, तो कहीं ना कहीं ये पुकार बेटियों की तरफ से आ रही है कि हमें बचाओ, हमारी सुरक्षा करो और हमें उतना ही स्नेह और प्रेम दो जितना कि आप बेटे को देते हो। तो बहुत ही जोश के साथ बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति विजय कुमार के द्वारा। ये स्टूडेंट्स बीच में से डिस्टरबेंस आ रही है, आप म्यूट कीजिए बच्चे अपने आप को। अगर कोई बच्चा अभी बेटा ये स्टूडेंट का म्यूट है, म्यूट नहीं है, म्यूट कीजिए बच्चे। मैम आप म्यूट कर दो। हाँ जी बेटा, मैं वही देख रही हूँ, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ मैं तो, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार पेपर पे नोट भी कर रही हूँ रोल नंबर वगैरह भी बच्चों के। ओके मैम। तो मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, तो आप ध्यान रखना प्रियंका, ठीक है। ओके मैम। आप ध्यान रखो बच्चे, ठीक है। अगर किसी की भी आती है बीच में डिस्टरबेंस तो आप उसको म्यूट कर दीजिए। होस्ट बना दिया मैंने आपको, ठीक है। ओके मैम। अगर कोई बच्चा, अभी मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, अगर कोई बच्चा ऑन द स्पॉट भी प्रेजेंटेशन देना चाहता है तो हम उसकी भी ले लेंगे। पूजा 87 रोल नंबर की आई है। तो पूजा, हमें खुशी है बल्कि कि आप खुद से आ रहे हो और कह रहे हो कि हमें भी ऑन द स्पॉट भी प्रेजेंटेशन देनी है, इस कंपटीशन में भाग लेना है। तो सुमित मैम, हमारे जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे साथ, डिम्पल ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। डिम्पल बीए सेक्ट। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट